गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्यवर दिया था। पूजन के समय मिट्टी की गौरी बनाकर उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। गणगौर की कहानी। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन कुलवंती स्त्रियों को आने में काफी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, जल ले जाकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति पूर्वक दी गई वस्तुओं को स्वीकार कर उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे स्त्रियां अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति प्रायणा बन गई। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसे ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर
अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर पतिदेव तथा ऋषि परवर नारद को छोड़कर गई थी। शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करती हुई शंकर जी के पीछे पीछे चली। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ है। उसमें शिवजी के साले तथा सलहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा किए हुए चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि वहां ना कहीं महल का नामो निशान है, ना कहीं माला, वरन घोर अंधकार में नरशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्योपांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदिमूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसलिए सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समाचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूंकि पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं।